ऐसा बाल उल्फत का ये तोहफा आसमानी है। और अल्लाह से है कि इधर बेहाल दिल है ही, दिल है ही, इधर बेहाल दिल है ही, उधर भी कुछ कहानी है। इधर बेहाल दिल है ही, उधर भी कुछ कहानी है। और ऑफिस से लगा कि ये इशरत दूर ही रखो, ये इशरत दूर ही रखो, मुझे दुनिया चलानी है। ये इशरत दूर ही रखो, मुझे दुनिया चलानी है। और चंद शाह अपनी गजल से मतले का शेर है कि बड़ा खुशनुमा है जहाने मोहब्बत, बड़ा खुशनुमा है जहाने मोहब्बत, बना दे चलो मकाने मोहब्बत। बड़ा खुशनुमा है जहाने मोहब्बत, बना दे चलो मकाने मोहब्बत। जरा बेकरारी जरा सी खुमारी, जरा बेकरारी जरा सी खुमारी, हमें हो रहा है गुमाने मोहब्बत। जरा बेकरारी जरा सी खुमारी, हमें हो रहा है गुमाने मोहब्बत। और अल्लाह से कि नजर से इशारे लबों पे तबस्सुम, नजर से इशारे लबों पे तबस्सुम, यही इब्तिदाई जुबाने मोहब्बत। नजर से इशारे लबों पे तबस्सुम, यही इब्तिदाई जुबाने मोहब्बत। अगला शेर है कि सनम मुझसे उल्फत का इकरार कर लो, सनम मुझसे उल्फत का इकरार कर लो, बनाए चलो दास्ताने मोहब्बत। सनम मुझसे उल्फत का इकरार कर लो, बनाए चलो दास्ताने मोहब्बत। और आखिरी शेर कि चलो चल के कर लें इबादत मुकम्मल, चलो चल के कर लें इबादत मुकम्मल, सभा दे रही है अज़ाने मोहब्बत। चलो चल के कर लें इबादत मुकम्मल, सभा दे रही है अज़ाने मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। जामन अली खान साहब फरमाते हैं कि हमारी मालूमात के मुताबिक हज़रत जिगर ने सिर्फ एक कारोबार किया था और वो था चश्मों की तिजारत। वो एक चश्मे बनाने वाली कंपनी के एजेंट थे। इसी सिलसिले में उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने का सफर किया। अगरचे उनका काम चश्मे बेचना था, लेकिन आंखें टेस्ट करने में भी उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने इस सिलसिले में मुरादाबाद, आगरा, लाहौर के एक फर्म में भी काम किया। ये तो नहीं मालूम हो सका कि जिगर ने कब तक मुलाजमत की, कब ये मुलाजमत दर्ज कर दी और क्यों कर दी। शायद इसकी वजह शायर की हैसियत से जिगर साहब की मकबूलियत थी और मुशायरा में जाना उनकी मुलाजमत में रुकावट बनता था। ये मुलाजमत दर्ज करने के बाद शायरी ही उनका जरिया माश रहा। इब्तिदा में उन्हें कुछ माली दुश्वारियों का सामना कर रहा, लेकिन जिंदगी के बड़े हिस्से में वो आसूदा आ गए। जिगर साहब के हमशर कथा समाप्त करते हैं कि काम आके जज्बे बेइख्तियार आ ही गया, काम आके जज्बे बेइख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा, उनको प्यार आ ही गया। काम आके जज्बे बेइख्तियार आ ही गया, दिल कुछ इस सूरत से तड़पा, उनको प्यार आ ही गया। इस तरह खुश हूँ किसी के वादे बरका पे मैं, इस तरह खुश हूँ किसी के
बातें करता फिर मैं दर हकीकत जैसे मुझको एतबार आ ही गया। इस तरह मुझको किसी की बातें करता फिर मैं दर हकीकत जैसे मुझको एतबार आ ही गया। अब मैं रूबी सिंह जी को दावत सुखन दे रहा हूँ। इन्होंने काफी मेहनत से अपनी पहली गजल लिखी है, तो हम सारे लोग यहाँ पर तालिब इल्म इकट्ठा मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम लोग ये हिंदी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आगे इसी तरीके से फलता फूटा है और लोग इसमें शामिल होते रहें। तो एक बार रूबी सिंह जी की हौसला अफजाई करिए। फेमस गजल है, आई थिंक अगर वो गजल ना पढ़ी जाए तो ये शाम अधूरी रहेगी। और उनकी वो गजल पढ़ने के बाद ही मुझे कुछ ख्याल आए और मेरी अपनी गजल भी तैयार होने लगी है। तो ये शायद एक खासी चीज है कि जो जिगर साहब की गजल है उसी से जुड़ी हुई मेरी गजल कह सकते हैं कि उससे बाहर निकली है, तो जैसे उसी का एक थोड़ा सा बच्चा है। तो सबसे पहले जिगर साहब की ये गजल मैं पढ़ना चाहूंगी। एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक पहले तो जमाना है। हम इश्क के मारों का इतना सा फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। शायर हूँ मैं शायर हूँ, शायर हूँ मैं शायर हूँ, मेरा ही जमाना है। फितरत मेरा आईना, कुदरत मेरा शाना है। जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है, जो उन पे गुजरती है किसने उसे जाना है। अपनी ही मुसीबत है, अपना ही फसाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आंखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं। आंखों में नमी सी है, चुप चुप से वो बैठे हैं। नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा निशाना है। या वो थे खफा हमसे या हम है खफा हमसे, या वो थे खफा हमसे या हम है खफा हमसे। कल उनका जमाना था, आज अपना जमाना है। ये इश्क नहीं आसान, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर ऐसा है कि शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसने शेर ना सुना हो। तस्वीर के दो रुख हैं जहां और तुम्हें जाना, तस्वीर के दो रुख हैं जहां और तुम्हें जाना। एक नश्र छुपाना है, एक नश्र दिखाना है। ये उसका जमाल दूंगा, ये उसका जमाल दूंगा, ये इश्क को शबाब अपना। जीने की तमन्ना है, मरने का जमाना है। अश्कों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम में, अश्कों के तबस्सुम में आहों के तरन्नुम में मासूम मोहब्बत का मासूम फसाना है। और वक्ता कुछ इस तरह है। आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन आंसू तो बहुत से हैं आंखों में जिगर, लेकिन बन जाए तो होती हैं, रह जाए तो जाना है। और अब मेरी जो अपनी गजल है इसी जमीन पर एक तरह से लिखी गई है और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है जिगर साहब की गजल से। तो ये कुछ इस तरह है। ये जो है गमे माजी इसका ये फसाना है, दर्द जिगर मुझको हंस हंस के सुनाना है। जिंदगी अपनी भी ठानी है ये माना है, जिंदगी अपनी भी ठानी है ये माना है। कांटों भरे सहरा में एक फूल खिलाना है। रोमानी ख्यालों का इतना सा बहाना है, रोमानी ख्यालों का इतना सा बहाना है। छूने है तब तेरे बाहों में समाना है। तस्वीर से अब तेरी ये दिल न बहल पाए, तस्वीर से अब तेरी ये दिल न बहल पाए। एक रोज तुझे अपने सीने से लगाना है। कोई रिश्ता नहीं मेरा भले जिस्म से तेरे, कोई रिश्ता नहीं मेरा भले जिस्म से तेरे। ख्वाहिश है मेरी इतनी तेरी रूह को पाना है। बहुत अच्छा। मक्का कुछ इस तरह से है। साहिल पे अना क्या है, अना मेरा पहने है। साहिल पे अना क्या है ये बाद में देखेंगे, उस गहरे समंदर से एक सीख चुराना है। जिगर साहब की दास्तान अभी पढ़ाते हैं। बड़ा ही
वाकया है अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जामन अली खान साहब अपनी किताब जिगर मुतालिया में लिखते हैं कि जिगर साहब की रुमानी जिंदगी की कई दास्तानें मशहूर थी। हकीकत में जिगर हुस्न परस्त थे मगर फूल हवस न थे। उनका ये शेर उनकी मिजाज की तर्जुमानी करता है कि हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाए जहाँ होता है। हुस्न जिस रंग में होता है जहाँ होता है, अहले दिल के लिए सरमाए जहाँ होता है। तो जिगर क़याम आगरा के दौरान एक खातून वहीदन बिजनौरी पर आशिक हुए। कहा जाता है कि जिगर चश्मों की जिस कंपनी में काम करते थे उसके मालिक का नाम मोहम्मद आकिब था और वहीदन बिजनौरी आकिब की दूर की रिश्तेदार थी। जिगर की इस खातून से मुलाकात हुई। ये मुलाकात बहुत जल्द मोहब्बत में तब्दील हो गई और नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिगर ने उनसे शादी कर ली। शादी के कुछ ही अर्सा बाद जिगर कारोबार के सिलसिले में लंबे सफर पर जाना था। कंपनी के मालिक आकिब ने सफर के लिए जो अखराजात दिए वो तवक्कुआत से कहीं जाना थे। तो जिगर को कुछ सुबह हो गया और वो अगले ही ट्रेन स्टेशन से वापस आ गए। तो घर पहुंचे तो देखा आगे वहां पहले से मौजूद थे और वहीदन बिजनौरी के पास बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। तो उन दोनों ने अपनी बात दामनी की बहुत कस्में खाई लेकिन जिगर को यकीन नहीं हुआ। तो जिगर फौरन मुरादाबाद से इस तरह चले गए कि बरसों उधर का रुख नहीं किया। जिगर साहब के चंद अशार देखें कि शबे गम की दराजी जुल्फे जाना कौन देखेगा, शबे गम की दराजी जुल्फे जाना कौन देखेगा, लगाकर तुझसे दिल खाबे परीक्षा कौन देखेगा। और ये भी शेर उनका जिगर साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि हमें भी जलवा गाहे नाच तक लेते चलो मूसा, हमें भी जलवा गाहे नाच तक लेते चलो मूसा, तुम्हें रस आ गया तो उसने जाना कौन देखेगा। तुम्हें रस आ गया तो उसने जाना कौन देखेगा। मैं खुद इकरार कर लूंगा कि मैंने जान खुद दी थी, मैं खुद इकरार कर लूंगा कि मैंने जान खुद दी थी। सरे मैशर प्लस उसको परीक्षा कौन देखेगा। दरअसल ये हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो जिगर साहब को ही एक ट्रिब्यूट है, तो इस वजह से मैं समझ लीजिए कि अच्छे शेर सुनाने के लालच को रोक नहीं पा रहा हूँ ताकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिगर साहब की शख्सियत से रूबरू हो, उनकी शायरी से रूबरू हो, समझे कि वो किस कमाल के शायर थे। कहते हैं कि पढ़े हैं तो पढ़े रहे तो मेरे खून के धब्बे, पढ़े हैं तो पढ़े रहे तो मेरे खून के धब्बे, तुम्हें देखेंगे सब महशर में दामा कौन देखेगा। पढ़े हैं तो पढ़े रहे तो मेरे खून के धब्बे, तुम्हें देखेंगे सब महशर में दामा कौन देखेगा। जिगर अब मैं कहते में याद आए वो तो मुनासिब है, अलग चुपके से पी लो तो मुसलमान कौन देखेगा। अगर चुपके से तुम पी लो मुसलमान कौन देखेगा। अब मैं हमारी हिंदवी टीम की एक रुकन मुनिता जी से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपनी रचनाएं सुनाए। मुनिता जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है और DSM में कॉपी राइटर के बतौर काम कर रहे हैं। मुनिता जी नया साल आया है, अभी एक साल गया भी है। उसी के नाम एक नज़्म लिखी थी मैंने, उससे शुरुआत करना चाहूँगी कि गम के खजाने तुम्हें भी तो नहीं मिले, गम के खजाने तुम्हें भी तो नहीं मिले, टूटे ख्वाब दर्द और दुनिया के मसले, गम के खजाने तुम्हें भी तो नहीं मिले, टूटे ख्वाब दर्द और दुनिया के मसले, आशनाई ने नकाब उतार के फेंके, आशनाई ने नकाब उतार के फेंके, कृष्णजी के मुंह में सुर्ख दांत भी देखे, बच्चों ने पूछे मजहबों के फिर नए मतलब, बच्चों ने पूछे मजहबों के फिर नए मतलब, मानिंद नमाजों के फातिहे पढ़े गए, मानिंद नमाजों के फातिहे पढ़े गए, तुम
खुश नसीब हो जो यूं उकता के जा सको, तुम खुश नसीब हो जो यूं उकता के जा सको, हमको तो अभी और सीना चाक करना है। तुम खुश नसीब हो जो यूं उकता के जा सको, हमको तो अभी और सीना चाक करना है कि जब तक वो गोर अपनी खुद नहीं जाती, कि जब तक वो गोर अपनी खुद नहीं जाती, गिन गिन के सांस लेनी है, घुट के मरना है, गिन गिन के सांस लेनी है, घुट के मरना है। तो जाते जाते है मेरे गुजरते हुए साल, तो जाते जाते है मेरे गुजरते हुए साल, ए यार मेरे सितम करो सनम, आओ के एक पुरखुलूस लम्हा उम्र का, आओ के एक पुरखुलूस लम्हा उम्र का हम आज एक दूसरे के नाम कर ही गए। तो जाते जाते है मेरे गुजरते हुए साल, ए यार मेरे सितम करो सनम, आओ कि एक पुरखुलूस लम्हा उम्र का हम आज एक दूसरे के नाम कर ही गए। एक दूसरे से मिलके गले आज यूं रोए कि बीते हुए गम सभी तमाम कर ही गए, बीते हुए गम सभी तमाम कर ही गए। एक गजल पेश करना चाहूंगी कि कहा है कि ताउम्र साथ चलता एक रास्ता का रिश्ता, ताउम्र साथ चलता एक रास्ता का रिश्ता, देखे हैं खाब क्या क्या है खाब का रिश्ता, ताउम्र साथ चलता एक रास्ता का रिश्ता, देखे हैं खाब क्या क्या है खाब का रिश्ता, और सबने हमें सिखाए हृदय वफा के मानी, मेरा की सबने हमें सिखाए हृदय वफा के मानी, हम ढूंढने चले थे कि खाम खा सा रिश्ता, हम ढूंढने चले थे कि खाम खा सा रिश्ता, सबने हमें सिखाए हृदय वफा के मानी, हम ढूंढने चले थे कि खाम खा सा रिश्ता। और कहा है कि यादों नशूर करना कुछ देर रब की खातिर, यादों नशूर करना कुछ देर रब की खातिर, सोया अभी है रोकर एक गम ज़दा सा रिश्ता, यादों नशूर करना कुछ देर रब की खातिर, सोया अभी है रोकर एक गम ज़दा सा रिश्ता, सोया अभी है रोकर एक गम ज़दा सा रिश्ता। और है कौन बेअदब जो कि हंस रहा था जब वो, है कौन बेअदब जो कि हंस रहा था जब वो, बोले चलो निभाए हम भी जरा सा रिश्ता, है कौन बेअदब जो कि हंस रहा था जब वो, बोले चलो निभाए हम भी जरा सा रिश्ता। और कहा है कि कल तक जो खेल था ताउम्र की है किस्मत, कल तक जो खेल था ताउम्र की है किस्मत, कब तक पकड़ने भागे भागता सा रिश्ता, कब तक जो खेल था ताउम्र की है किस्मत, कब तक पकड़ने भागे भागता सा रिश्ता। और इसका मकता है कि एक दूसरे से मिलकर रस्मन ही मुस्कुराना, एक दूसरे से मिलकर रस्मन ही मुस्कुराना, कि गोरे जज्ब पर हो फातिहा सा रिश्ता, एक दूसरे से मिलकर रस्मन ही मुस्कुराना, कि गोरे जज्ब पर हो फातिहा सा रिश्ता। और एक आखिरी गजल के साथ मैं अपनी जगह देना चाहूंगी कि सुनो एक बात थी जो तुमसे कहनी थी, सुनो एक बात थी जो तुमसे कहनी थी, तो छोड़ो, है छोटी उम्र और है दास्तां लंबी, है छोटी उम्र और सुनो एक बात थी जो तुमसे कहनी थी, तो छोड़ो, है छोटी उम्र और है दास्तां लंबी, तो छोड़ो, और उठाकर खेल कर दिल तोड़ कर देखे कहीं उसने, उठाकर खेल कर दिल तोड़ कर देखे कहीं उसने, पता नहीं कीमतें सबकी कि फिर बोले
हमको देख ले कोई। हमारे सामने कोई सबको छुपाना चाहते पर जो डरते हो हमको देख ले कोई। तो छोड़ो। और इसका आखिरी शेर है कि उनकी गजल मुकम्मल नहीं हुई है, उसका आखिरी शेर इसमें जोड़ा है कि तेरी धुन में तेरे पीछे मैं कितनी दूर आई हूँ, तेरी धुन में तेरे पीछे मैं कितनी दूर आई हूँ, जो देखा होता तेरा तो कह देती चलो छोड़ो। जिगर का जो हुलिया बयान किया है उसके मुताबिक जिगर सरापा शायर थे और हमेशा खोए खोए और बहके से रहते थे। चूड़ीदार पैजामा, कभी अलीगढ़ पैजामा, उसके ऊपर कुर्ता शेरवानी और उसके ऊपर बालों वाली टोपी, छलिया वाला बटुआ जिसकी डोरियां बाहर निकली हुई, पैरों में कमर पर अक्सर लटका हुआ। तो हजरत जिगर खूबसूरत और वजीह इंसान नहीं थे, फोटो देख सकते हैं। तो लेकिन अपनी शराफत, तहजीब, इखलाक, शगुफ्तगी और वालिहानापन से पहली नजर में आदमी का दिल जीत लिया करते थे। उनका हुलिया ऐसा शायराना था कि बताने की जरूरत ही नहीं कि वो शायर है। हजरत जिगर का ये शेर खुद उनके मिजाज की अक्कासी करता है कि तबीयत शगुफ्ता मगर कोई कोई, हर अंदाज दिलकश मगर वालिहाना। एक लतीफा जिगर साहब के बारे में बड़ा मशहूर है कि जिगर साहब के तकल्लुफ दोस्त थे, तो उन्होंने कहा जिगर साहब से उनकी फोटो लेने के लिए। तो जिगर साहब फौरन बोले कि हुजूर मेरी तस्वीर ऐसी नहीं आती कि जिसे आप घर में सजा सके। तो उनके दोस्त बोले कि हुजूर मैं तो बच्चों को डराने के लिए नहीं डरा रहा हूँ। तो ऐसे थे जिगर साहब। अब मैं जरा अनिल मासूम जी से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम से हम लोगों को महसूस करवाएं। शुक्रिया। मैं खुद हैरान हूँ कि कहाँ खड़ा हूँ। सुनने के लिए आया था, उम्मीद नहीं थी मुझे कहना होगा, लेकिन हमारे पहले इस बार को ईशान जानते हैं, कई बार गोष्ठी होती है तो मेरे कुछ कागज मेरे हाथ में थे तो मेरा बचाव हो गया। एक छोटी सी तहरीर से शुरुआत करता हूँ, इजाजत चाहूँगा। मेरे आसपास की हवा का एक खास दायरा है, मेरे आसपास की हवा का एक खास दायरा है जिसमें तू नहीं, फिर मुझे तेरी खुशबू का रंग क्यों मालूम? मेरे आसपास की हवा का एक खास दायरा है जिसमें तू नहीं, फिर मुझे तेरी खुशबू का रंग क्यों मालूम है? कभी जाने जाने मैं तेरी अंगुलियों को छू सका, न हमने साथ किसी भीड़ वाली बस में सफर किया, फिर मैं कैसे जानता हूँ तुझे छू लेने पर क्या हो सकता है? फिर मैं कैसे जानता हूँ तुझे छू लेने पर क्या हो सकता है? तेरा माहौल तो मुझे बेतहजीब लोगों में गिनता है, तेरा माहौल तो मुझे बेतहजीब लोगों में गिनता है, फिर मैं कैसे जानता हूँ कि नजरें मिल जाए? तेरा माहौल तो मुझे बेतहजीब लोगों में गिनता है, मुझको नजरें उठा के देखने का सवाल ही कहाँ, फिर मैं कैसे जानता हूँ कि नजरें मिल जाने पर तू कैसे शर्माएगी, कैसे पलकें छुपाएगी? फिर मैं कैसे जानता हूँ कि नजरें मिल जाने पर तू कैसे शर्माएगी, कैसे पलकें छुपाएगी? तेरे झूठे प्यारे में चाय पीने की खुशनसीबी तुझे कहाँ हासिल है? तेरे झूठे प्यारे में चाय पीने की खुशनसीबी मुझे कहाँ हासिल है? फिर मैं तेरे नर्म होठों की गर्मी से वाकिफ क्यों? तेरे झूठे प्याले में चाय पीने की खुशनसीबी मुझे कहाँ हासिल है? फिर मैं तेरे नर्म होठों की गर्मी से वाकिफ क्यों हूँ? क्यों जानता हूँ तेरा अंदाज़े बयान क्या है? क्यों जानता हूँ तेरा अंदाज़े बयान क्या है? जबकि ज़मीन आसमां के दरमियान ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने साथ साथ बात की हो या कहीं मुलाकात की हो, जहाँ हमने साथ साथ बात की हो या मुलाकात की हो। अब खास तवज्जो चाहूँगा कि इन सवालों पर जब तू नजर डालेगी ऐ मेरी रूहे नज़्म, इन सवालों पर जब तू नजर डालेगी ऐ मेरी रूहे नज़्म,
तब समझेगी मेरे ख्यालों ने तुझे कितनी बारीकी से देखा है। इन सवालों पर जब तू नजर डालेगी मेरी रूहे नज़्म, तब समझेगी मेरे ख्यालों ने तुझे कितनी बारीकी से देखा है। सच कहना कहीं ये मेरा गुनाह तो नहीं, सच कहना कहीं ये मेरा गुनाह। इतने एक तहरीर और लिखी है कहानी की तरह, जो आपको अच्छी लगेगी। ज़हन में सोच मत लाना, समझ में आ गया तुमको कि दुनिया अब नहीं वैसी, समझ में आ गया तुमको कि दुनिया अब नहीं वैसी, सहर भी है जुदा अपनी हमारी शक नहीं वैसी। मुझे ये सच बताना हो, मुझे फिर से बुलाना हो, तो दिल पे बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना। मुझे फिर से बताना हो, मुझे ये सच बताना हो, मुझे फिर से बुलाना हो, तो दिल पे बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना। ख्यालों के जो बादल हैं वही एक चांद होता है, ख्यालों के जो बादल हैं वहाँ एक चांद होता है। कई मुद्दत से शायर ये उसी तरीके पे सोता है। ख्यालों में जो बादल है वहाँ एक चांद होता है, कई मुद्दत से शायर ये उसी तरीके पे सोता है। मुझे फांसी गिराना हो, जमीन में ही दबाना हो, तो दिल पे बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना। मुझे फांसी गिराना हो, मुझे वहां से गिराना हो, जमीन में ही दबाना हो, तो दिल पे बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना। मेरे दिन किस तरह बीते मैं कागज में बताता था, मेरे दिन किस तरह बीते मैं कागज में बताता था। मेरे का जमाना नहीं था वो। मेरे दिन किस तरह बीते मैं कागज में बताता था। कई रंगों की स्याही से खतों को मैं सजाता था, कई रंगों की स्याही से खतों को मैं सजाता था। जो आंसू में बहाना हो वो हर एक खत जलाना हो, जो आंसू में बहाना हो वो हर एक खत जलाना हो, तो दिल पे बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना। अगर तुमको जरूरत हो मैं शब भर जाग सकता हूँ, अगर तुमको जरूरत हो मैं शब भर जाग सकता हूँ। कोई एक जागरण मैं उस खुदा से मांग सकता हूँ, अगर तुमको जरूरत हो मैं शब भर जाग सकता हूँ। कोई एक जागरण मैं उस खुदा से मांग सकता हूँ। अगर शब भर सताना हो मुझे पहलू जगाना हो, तो दिल में बोझ मत लाना। मुझे घर से निकाला था और दिल तन्हा संभाला था, मुझे घर से निकाला था और दिल तन्हा संभाला था। मेरे जाने से हर सुबह उजाला ही उजाला था। किसी को फिर बसाना हो मुझे अगर भूल जाना हो, तो दिल पे बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना। मैं बूढ़ा हूँ अकेले में ही मेरी जान दे, मैं बूढ़ा हूँ अकेले में ही मेरी जान दे दूंगा। किसी मासूम को यादें की सारी दान दे दूंगा। मैं बूढ़ा हूँ अकेले में ही मेरी जान दे दूंगा। किसी मासूम को यादें मैं सारी दान दे दूंगा। जो मुझसे दूर जाना हो, जो मुझसे दूर जाना हो, तुम्हें रुतबा बनाना हो, तो दिल में बोझ मत लाना, ज़हन में सोच मत लाना, दिल को सुकून बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जिगर साहब की आसान आगे बढ़ाते हैं। हज़रत जिगर के मैंने बयान में के दौरान उनकी रूमानी जिंदगी का एक और रूमानी वाक़या हुआ। शिराजन एक नामी कलाकार थी जिनका गाना सुनने जिगर जाते थे। शिराजन अदब फहम थी और जिगर के कलाम की कदरदान थी, और वो ज़्यादातर जिगर की ही गज़लें गाती थी। इन दोनों के ताल्लुकात पड़े तो शिराजन ने शादी की दावत दी, लेकिन जिगर राजी नहीं हुई। जिगर की मोहब्बत की झलकियां उनके मजमूअ कलाम शोले तू में दिखाई देती हैं। इसके अलावा भी गुमान की कुछ दास्तानें हैं, लेकिन वो खास अहमियत नहीं रखती हैं। उनकी गजल की दो-तीन अशार देखिए कि वो जो रूठे यूं मनाना चाहिए,
वो जो रूठे यूं बनाना चाहिए, जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। वो जो रूठे यूं बनाना चाहिए, जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हिम्मत कातिल बढ़ाना चाहिए, ज़ेरे खंजर मुस्कुराना चाहिए। हिम्मत कातिल बढ़ाना चाहिए, ज़ेरे खंजर मुस्कुराना चाहिए। और वक्ता ऐसा कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से। ये जिगर साहब के ही बस की बात थी कि ऐसे शेर में सहले मुस्कुरा कि उनसे मिलने को तो क्या कहिए जिगर, खुद से मिलने को जमाना चाहिए। अब मैं सुनील कुमार जश्न जी से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने कलाम से हम लोगों को महसूस करवाएं। सुनील कुमार जश्न जी। आप सब लोगों के सामने अपना कर रही हूँ और कुछ सुनाने के लिए वैसे तो लाया था कॉपी साहब ने भरकर, लेकिन जब पता चला कि नौवान शोक साहब तशरीफ फरमा है और रऊफ रजा साहब हैं, तो फिर कुछ सुनाने के लिए बाकी रहा नहीं कुछ। तो मेरे ख्याल से ये मेरी गुस्ताखी है, गुस्ताखी होगी अगर मैं इनके सामने अपने शेर कहूँ। नहीं सुनाएंगे तो गुस्ताखी आपकी हौसला अफजाई होगी, बैठे ये सब मौका कहाँ मिलेगा। तो जैसा कि प्रोग्राम में अपना जिगर साहब को बिल्कुल दिया जा रहा है, तो मैं जिगर साहब के मुझे कुछ मिसरे याद आ रहे हैं कि उनकी एक गजल थी, आंखों के रास्ते दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी की जगह पर चले गए। आंखों के रास्ते दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी की जगह पर चले गए। चेहरे को आस्तीन पे लाकर चले गए, क्या राज था कि जिसको छुपा कर चले गए। लब थरथरा के रह गए लेकिन वो है जिगर, लब थरथरा के रह गए लेकिन वो है जिगर, जाते हुए निगाह मिलाकर चले गए। तो मेरे ख्याल से मैं इसी पर ही मुझे कुछ विषय मेरे याद आ रहे हैं। मैं तरही गजल की दशहरा कर रहा हूँ। आंखों के रास्ते दिल में समा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी की जगह कर चले गए। इस पर जसारत की है कि वो भी पुरानी रस्म निभा कर चले गए, वो भी पुरानी रस्म निभाकर चले गए, दिल दूर रखे हाथ मिलाकर चले गए। वो भी पुरानी रस्म निभाकर चले गए, दिल दूर रखे हाथ मिलाकर चले गए। महलों के तंग दर थे कभी हम न जा सके, महलों के तंग दर थे कभी हम न जा सके, कितने ही लोग सर को झुका कर चले गए। महलों के तंग दर थे कभी हम न जा सके, कितने ही लोग सर को झुका कर चले गए। और कुछ ने दिलों पे राज किया और कुछ थे जो, कुछ ने दिलों पे राज किया और कुछ थे जो, बस पत्थरों पे नाम लिखा कर चले गए। कुछ ने दिलों पे राज किया, कुछ ने दिलों पे राज किया और कुछ थे जो, बस पत्थरों पे नाम लिखा कर चले गए। और बारे ख्याल उठ न सका हमसे दिए जश्न, बारे ख्याल उठ न सका हमसे दिए जश्न, हम भी जिगर का मिसरा उठा कर चले। अब आप लोगों की हौसला अफजाई से थोड़ा सा मेरा हौसला बताए। महलों के तंग दर थे कभी हम न जा सके, महलों के तंग दर थे कभी हम न जा सके,
कितने ही लोग सर को झुका कर चले, कुछ ने दोनों पे राज किया और कुछ थे जो बस पत्थरों पे नाम लिखा कर चले गए। बारे ख्याल उठ न सका हमसे भी ये जश्न, हम भी जिगर का मिसरा उठा कर चले गए। जिंदगी है, जिंदगी का क्या करें, जिंदगी है, जिंदगी का क्या करें, हाथ से जाती हुई देखा करें। जिंदगी है, जिंदगी का क्या करें, हाथ से जाती हुई देखा करें। कौन काविश में खपाएगा बदन, कौन काविश में खपाएगा बदन, आइए तकदीर का शिकवा करें। कौन काविश में खपाएगा बदन, आइए तकदीर का शिकवा करें। और जैसा कि मैं इतने खूबसूरत माहौल में हूँ तो एक शेर मैंने फिलहाल अभी में बनाया है कि आपका कूचा बहुत ही खुशनुमा, आपका कूचा बहुत ही खुशनुमा है, यूं कह लीजिए कि आपकी दिल्ली बहुत ही खुशनुमा, सोचते हैं रोज ही आया करें। आपकी दिल्ली बहुत ही खुशनुमा, सोचते हैं रोज ही आया करें। और बात फिर अगली सुबह पर टल गई, बात फिर अगली सुबह पर टल गई। सुबह सोचा था कि कुछ अच्छा करें, बात फिर अगली सुबह पर टल गई। सुबह सोचा था कि कुछ अच्छा करें। जिंदगी है, जिंदगी का क्या करें, हाथ से जाती हुई देखा करें। एक गजल के चंद्रशाह, आबरू की किसे जरूरत है, आबरू की किसे जरूरत है, जान बच जाए तो गनीमत है। आबरू की किसे जरूरत है, जान बच जाए तो गनीमत है। देर तक साथ दे नहीं सकता, देर तक साथ दे नहीं सकता, झूठ की बस यही हकीकत है। देर तक साथ दे नहीं सकता, झूठ की बस यही हकीकत है। और मैं मोहब्बत तुझे नहीं करता, मैं मोहब्बत तुझे नहीं करता, तू फकत रूह की जरूरत है। मैं मोहब्बत तुझे नहीं करता, तू फकत रूह की जरूरत है। और एक शेर उलझ फरमाए कि बेजरूरत भी कर लिया सजदा, बेजरूरत भी कर लिया सजदा, ये इबादत बड़ी इबादत। बेजरूरत भी कर लिया सजदा, ये इबादत बड़ी इबादत है। आबरू की किसे जरूरत है, जान बच जाए तो गनीमत है। जैसा कि इस गजल में काफी हैं तो उन काफी से मुझे एक और गजल याद आ रही है, वक्त की तंगी ना हो। लुत्फ आता है खूब उल्फत में, लुत्फ आता है खूब उल्फत में, बाकी ये झूठ है हकीकत। लुत्फ आता है खूब उल्फत में, बाकी ये झूठ है हकीकत में। मौत आती है जिंदा लोगों को, मौत आती है जिंदा लोगों को, कैसे मरता तुम्हारी होकर। मौत आती है जिंदा लोगों को, कैसे मरता तुम्हारी हकीकत में। और एक शेर देखिएगा कि खून फूका नहीं जुबान लड़की। एक जोन साहब का मुझे शेर याद आ रहा है, मेरे महबूब शायर ने जोड़ दिया, फिर उनकी बात करना चलाया, मुझे याद आ गया कि उनका एक शेर था कि अपने गुजरे का क्या बयां हो यहाँ, खून फूका गया शरा। तो इससे मुझे शेर मेरा याद आ रहा है कि खून फूका नहीं जुबान लड़की, और इजाफा करो इनायत में। नहीं जुबान लड़की और इजाफा करो इनायत में। और सबको संजीदा कर दिया मैंने, सबको संजीदा कर दिया मैंने,
हाय क्या हो गया शरारत में, हाय क्या हो गया शरारत में। मेरे ख्याल से मैं काफी वक्त बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कुमार साहब। आगे जिगर साहब की दास्तान कि हजरत जिगर बेनियाज आदमी थे, कभी अपने लिए भागदौड़ नहीं करते थे, उन्हें कुदरत पर भरोसा था। वो अक्सर कहा करते थे तकदीर से ज्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। फिल्म वाले खुद उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। हालांकि ये जिगर साहब से जुड़े लोग जानते हैं कि कितने सारे गीतकारों को जिगर साहब ने जबरदस्ती मुंबई भेजा और वो काफी मकबूल गीतकार हुए और बहुत ऊंचे दर्जे के शायर बने। कि कई फिल्म कंपनियों ने जिगर साहब को एडवांस दे दिए थे कि जब भी चाहे आप गीत लिखे भेज दीजिए, लेकिन जिगर साहब फिल्मी दुनिया में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सब रुपया वापस कर दिया। लेकिन अपने अजीज दोस्त फजली इलाहाबादी के मुसलसल इसरार पर एक फिल्म आसमानी मुशायरा में हजरत दाद देहलवी का पार्ट अदा किया था। ये फिल्म इस लिहाज से भी अहम थी कि इसमें मौलाना अब्दुल हक मौलाना हाली बने थे और वहशत कलकत्ती गाली बने थे और ख्वाजा हसन निजामी नजीर अकबराबादी बने थे। ये फिल्म तकसीम हिंद के मसलात में जाया हो गई। जिगर साहब के चंद अशार देखिए कि आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। उसने मतलब देखिए कि वो थे ना मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, वो थे ना मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वो थे ना मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। लगते ही ठेस टूट गया साजे आरज़ू, लगते ही ठेस टूट गया साजे आरज़ू, मिलते ही यहाँ शीशे दिल चूर चूर था। अब मैं अपनी हिंदी टीम की एक बेहद मोतबर रुकन रश्मि शर्मा जी से गुजारिश करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना कलाम पेश करें। रश्मि शर्मा जी होती है और हिंदी टीम में इनका सहयोग बहुत अहम रोल रखता है। सबसे पहले हिंदी स्कूल की तरफ से आप सभी का आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से आपकी दुआओं से हमारा ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा समझती हूँ कि जिंदगी के आखिरी पल तक इंसान सीखता रहता है, तो मैं भी उसी कोशिश में लगी हूँ। आज इतने बड़े लोगों के सामने पढ़ने का मौका मिला है तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई भी गुस्ताखी होगी तो माफ करेंगे प्लीज। जब से मुर्दा जिस्म में जान तुमने फूंक दी, जब से मुर्दा जिस्म में जान तुमने फूंक दी, धड़कने हैं साथ सी ख्वाहिशें पलने लगी। मुझसे मेरी जात का ले हलफनामा लिया, मुझसे मेरी जात का ले हलफनामा लिया, ये तेरी दुनिया नहीं चाल फिर चलने लगी। जिंदगी की दौड़ में मैं पशेमा यूं हुई, जिंदगी की दौड़ में मैं पशेमा यूं हुई, कुछ बुद्धि सी हसरतें हाथ हाथ मलने लगी। क्यों करूं अफसोस में जा रही इस जान का, क्यों करूं अफसोस में जा रही इस जान का, खाक से पैदा हुई खाक में मिलने लगी। रात थी काली बहुत, गम के साए साफ थे,
रात की काली बहुत शाम के साए साथ थे नाम चेरा बेलिया बेकसी